मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा। आज दिनांक 16 जुलाई 2020 को स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को मानस के उत्तरकांड के उत्तरार्ध दोहा संख्या 119 के बाद के अंश का व्याख्या सहित विवेचन कर रहा हूँ। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो ऊर्ध्व प्रेषित हो चुके हैं, इस अध्यापन का लाभ ले सकते हैं। पिछले दिन मैंने बताया था कि काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ज्ञान भक्ति निरूपण ही दोहा 115 से 130 तक व्यक्त हुआ है। रामचरितमानस के विशिष्ट कथावाचक काकभुशुंडी जी उत्तर दिशा में स्थित नीलगिरि पर्वत पर राम की कथा का महत्व, राम की भक्ति का महत्व बता रहे हैं और उनके समक्ष मोहग्रस्त विष्णु के वाहन गरुड़ जी पहुँचे हुए हैं। गरुड़ के मोह का शमन करते हुए काकभुशुंडी जी भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम और ऐश्वर्य रूप का विवेचन तो करते ही हैं, भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ भी बताते हैं। तो दोहा 119 के आरंभ से ज्ञान पंथ कृपा न कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो ज्ञान का रास्ता है वह तलवार की धार के समान पतला है। दाहिने और बाएं जरा सा भी विचलित हुए तो अहित हो सकता है और अपने लक्ष्य से जीव च्युत हो सकता है, गिर सकता है। परत खगेश होई नहीं बारा, निस्तारण नहीं होता। वह व्यक्ति पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं करता, बीच में ही असफलता आ जाती है। परत खगेश हो नहीं बारा। जो निर्बंध पंथ निर्वही, यदि किसी प्रकार से निर्विघ्न रूप से कार्य सफल हो भी जाता है, वह दुर्गम रास्ते को पार भी कर जाता है, सो कैवल्य परम पद लहई। वह एकमात्र कैवल्य पद प्राप्त करता है। यानी ज्ञान के पंथ के माध्यम से यदि श्रेष्ठ पद है प्राप्ति का, यदि अंतिम सोपान है लक्ष्य का, तो वह कैवल्य पद है। और वह कैवल्य पद ही यदि संभव हुआ तो जीव प्राप्त करता है। लेकिन अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। अति दुर्लभ है कैवल्य पद प्राप्त करना। संत पुराण निगम आगम आदि इसका बखान करते हैं। यानी कैवल्य पद प्राप्त करना कठिन है। संत निगम आगम पुराण इसकी चर्चा करते हैं कि कैवल्य पद प्राप्त करना कठिन अवश्य है, लेकिन राम भजन सोई मुक्ति गोसाई। तो वह कैवल्य पद है जो मोक्ष है, जो जिसको मुक्ति कहते हैं। वह मुक्ति क्या है? तो राम भगत भजत सोई मुकुति गोसाई। हे गोस्वामी अर्थात हे गरुड़ महाराज, वह राम का भजन करते ही मुक्ति उपस्थित हो जाती है। अनइच्छित आवई बरियाई। न चाहते हुए, भक्त नहीं चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले, लेकिन मोक्ष स्वयं ही उसके पास आ जाता है। वो नहीं चाहता है। अनइच्छित आवई बरियाई, जबरदस्ती मुक्ति आ जाती है। मुक्ति की वह साधना नहीं करता।
हमारे विद्यार्थी ध्यान दें कि रामचरितमानस के किसी भी सदपात्र ने मुक्ति की याचना नहीं की है। भेद भक्ति में मुक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, मुक्ति की याचना नहीं करते हैं। और रामचरितमानस का यदि प्रतिपाद्य है तो भेद भक्ति है, अभेद भक्ति नहीं। मुक्ति में अभेद भक्ति हो जाती है। ब्रह्म से जीव मिल जाता है, भेद भक्ति में ब्रह्म से जीव नहीं मिलता है। इसलिए कि ब्रह्म और जीव में अंतर है। एक सेव्य है और दूसरा सेवक है, एक अंशी है दूसरा अंश है, एक मालिक है दूसरा गुलाम है। यही कारण है कि दशरथ जी को भी मोक्ष नहीं मिलता। ताते दशरथ मोक्ष न पायऊं, प्रथम ही भेद भगति मन लायऊं। भेद भक्ति लेते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अन इच्छित आवई बरियाई। जबरदस्ती मुक्ति आ जाती है न चाहते हुए भी। जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जिस प्रकार जमीन के बिना जल नहीं रह सकता काई के साथ, कोटि भांति को करे उपाय। भले ही कोई करोड़ों प्रयास करे, आधार जब तक नहीं रहेगा नहीं रहेगा। जल को स्थिर रखने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है। जिम थल बिनु जल रह न सकाई, जल रह ही नहीं सकता। कोटि भांति को करे उपाय, करोड़ों प्रकार का उपाय कोई क्यों न करे। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। उसी प्रकार से ऐ खगराई अर्थात हे गरुण, मोक्ष सुख भी रह न सकाई हरि भगति बिहाई। हरि भक्ति के बिना मोक्ष सुख रह ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हम भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष का साधन प्राप्त करें, मोक्ष का सुख प्राप्त करें। इसीलिए वे कहते हैं कि वह मोक्ष सुख कभी भी राम की भक्ति के बिना रह नहीं सकता। यदि ज्ञान के माध्यम से हम मोक्ष सुख प्राप्त करते हैं तो वह दुःसाध्य है, कठिन है। और यदि किसी प्रकार से प्राप्त होगा तो सिर्फ कैवल्य पद या मुक्ति पद या मोक्ष पद ही प्राप्त होगा, जो राम भक्ति के माध्यम से अनायास ही प्राप्त होता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ऐसा विचार करके जो सयाने भक्त होते हैं वे मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति के प्रति लुब्ध होते हैं। भगति कर्म करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। भक्ति बिना यत्न के ही, बिना प्रयास के ही मुक्ति का निरादर करके भक्ति के प्रति लुब्ध हो जाते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो चतुर व्यक्ति हैं, अस विचारी हरि भगत सयाने, जो हरि के भक्त सयाने हैं, चतुर हैं, वे मुक्ति का निरादर करते हैं, भक्ति की याचना करते हैं। जैसे चित्रकूट जाते समय प्रयागराज के समक्ष भक्त प्रवर भरत जी याचना करते हुए कहते हैं, अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण ही मोक्ष पद है। हमें अर्थ धर्म काम और मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद। प्रत्येक जन्म में
मेरा प्रेम रहे राम के चरण कमलों में, इस वरदान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यही जो रामचरणानुराग है, यही भेद भक्ति का श्रेष्ठ रूप है। यदि जीव मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो अयोध्या का निवास छूट जाएगा, रामलीला के दर्शन का लाभ छूट जाएगा, राम की कथा का वाचन सुन नहीं पाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि मुक्ति निरादर करके भक्ति की ओर लुब्ध होते हैं हरि के भक्त। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्यानाशा। भक्ति करते समय बिना प्रयास के ही, बिना यत्न के ही सांसारिक अविद्या का नाश हो जाता है। जितने प्रकार की अविद्याएं हैं सब नष्ट हो जाती हैं बिना प्रयास किए ही। बस शर्त है कि भक्ति की साधना होनी चाहिए। भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिम सो असन पचवै जठरागी। भोजन किस लिए किया जाता है? जिसमें तृप्ति हो, जिस भोजन को हमारा पेट पचा सके, ऐसा ही भोजन चाहिए। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, ऐसी हरि भक्ति को जो सुगम है, सुखदाई है, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। ऐसा कौन मूर्ख है जिसको अच्छी नहीं लगती है भक्ति? चूंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति होगी। यानी कौन ऐसा मूर्ख है जिसे हरि भक्ति अच्छी नहीं लगती है, नहीं सुहाती है। अर्थात हरि भक्ति सबको सुहाती है। जहाँ पर प्रश्नवाचक निषेधात्मक वाक्य रहे और उसका उत्तर भावात्मक हो जाए, वहाँ पर काकू वक्रोक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होगा। हमारे विद्यार्थी इसे हृदयंगम कर लें। सेवक शिव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। सेवक और शिव्य का भाव जब तक नहीं होगा तब तक संसार से संतरण नहीं होगा। अद्वैतवाद क्या करता है कि वह सेवक शिव्य भाव नहीं, वह समुद्र और बूंद का संबंध बनाता है, कनक कुंडल न्याय बताता है। अर्थात कुंडल में भी कनक है और कनक में भी कुंडल है, बूंद में भी जल है और समुद्र में भी जल है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। तो यही कहते हैं कि सेवक शिव्य भाव होना चाहिए भव संतरण के लिए। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। इसलिए राम के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए, इस सिद्धांत को विचार करने के बाद। रामचरणानुराग ही पुरुषार्थ चतुष्टय से भी श्रेष्ठ है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। जो चेतन को जड़ बना दे, जो जड़ को चेतन बना दे, दोनों स्थितियां यानी उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों ला दे, बढ़ा भी दे और घटा भी दे, ऊपर भी ला दे और नीचे भी ला दे। तो जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, ऐसे समर्थ रघुनायक को जो जीव भजता है, भज ही जीव ते धन्य। वे जीव धन्य हैं जो राम के चरण
से प्रेम करते हैं, उस राम से कि जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे, मूर्ख को चतुर बना दे, चतुर को मूर्ख बना दे, जो पंगु को पथगामी बना दे, पथगामी को पंगु बना दे, ऐसे व्यक्ति को वे धन्यवाद देते हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। बताते हैं कि मैंने ज्ञान के सिद्धांत का विवेचन किया, अब भक्ति के सिद्धांत का भी विवेचन सुनो, भक्ति के प्रभुत्व को सुनो, भक्ति का क्या महत्व है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम की भक्ति क्या है तो चिंतामणि है, सुंदर चिंतामणि। बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, हे गरुड़ जिसके हृदय में राम की भक्ति रूपी चिंतामणि निवास करती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वह परम प्रकाश रूप रहता है जो दिन रात जलते रहता है, चिंतामणि से प्रकाश निकलते रहता है। वहाँ पर दिया घी और बाती की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रभा रहती है। किसी प्रकार के अन्य हेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती, न घी चाहिए, न बाती चाहिए, न दिया चाहिए। चिंतामणि की यही खासियत है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह और दारिद्र्य, अज्ञान और निर्धनता, ये दोनों निकट नहीं आते। लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, लोभ रूपी पवन उसे बुझाता नहीं। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, प्रबल जो अविद्या है उसका अंधकार मिट जाता है। प्रबल हारहि सकल सलभ समुदायी, सभी प्रकार के जो कीट पतंग हैं जो अग्नि में प्रवेश करते हैं, दीपक को जलते हुए देख करके प्रवेश करते हैं, वे जल करके राख हारहि सकल सलभ समुदायी। जिस प्रकार वह दीप जलता है, चिंतामणि दीप, उसके पास जितने भी सलभ समुदाय हैं, शलभ माने जो कीट पतंग दीपक को देख करके उसमें प्रवेश करते हैं, उनको शलभ कहा जाता है। तो शलभ का जो समुदाय है उसके पास आता ही नहीं है। गरल सुधासम अर्हित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। गरल सुधासम, जो जहर है वह अमृत के समान, जो दुश्मन है वह परोपकारी के समान हो जाता है। तेहि मन बिनु सुख पावन कोई, उस चिंतामणि के बिना कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए उस राम भक्ति रूपी चिंतामणि के बारे में तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, पायऊ नाम चारु चिंतामणि उरकर तैन खसई हों। मैंने भगवान राम के नाम के चिंतामणि की प्राप्ति की है और उसको हाथ से और हृदय से मैं अब खिसकने नहीं दूंगा। दब्या पही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। व्यापही मानस रोग न भारी, मानस के जो रोग हैं वे
व्याप्त नहीं होते। उन मानस रोगों के जिनके वश में सभी जीव दुखित होकर के पड़े हुए हैं, इन्हीं मानस रोगों को रामचरितमानस से चुन करके कुछ अल्पज्ञ मित्रों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो कोरोना है, कोरोना की चर्चा, चमगादड़ की चर्चा मानस के उत्तरकांड में है और कई दृष्टांत उसके विभिन्न समूहों में पोस्ट किए जा रहे हैं, जो गलत है। यह मानस रोग का है, यह कोरोना रोग का नहीं है। इसलिए हमारे जो विद्यार्थी हैं उस भ्रम जाल में नहीं फंसें। उसी मानस रोग के बारे में बताते हैं। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हु ताके। राम की भक्ति की मणि, जो चिंतामणि है, जिसके भी हृदय में निवास करती है, उसको दुख लवलेश, दुख का एक छोटा तत्व भी स्वप्न में भी नहीं आता, यानी उसे दुख का लेश मात्र भी प्राप्त नहीं होता। चतुर शिरोमणि तेई जगमाही। चतुर शिरोमणि वही है संसार में, जे मन लाग सुजतन कराही, जो उस मणि की प्राप्ति के लिए सुयत्न करता है। सो मनि जदपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिन नहीं को लहई। यद्यपि कि वह राम भक्ति की चिंतामणि पूरे संसार में प्रकट है, लेकिन जब तक राम की कृपा नहीं होगी, भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक उसकी प्राप्ति असंभव है। सुगम उपाय पाइबे केरे। सुगम उपाय कैसे पाया जाए? नरहत भाग्य देहि भट भेरे। जो नर भाग्यहीन हैं वे उसे रोक देते हैं, ठुकरा देते हैं, गंवा देते हैं और उसके लिए अवसांग रूपक का प्रयोग करते हैं कि वह राम भक्ति रूपी चिंतामणि कैसे प्राप्त होगी, कैसे उस दिव्य ज्योति का प्रकाश हृदय में होता रहेगा। उसका बृहद सांग रूपक के माध्यम से तुलसीदास जी ने विवेचन किया है। कहते हैं, पावन पर्वत वेद पुराना, यानी वेद और पुराण ये पवित्र पर्वत के समान हैं। यानी जो वेद और पुराण को नहीं मानता वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जैन, बौद्ध या अन्य यमन आदि जितने भी अवलंबी है इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे वेद और पुराण को मानते ही नहीं है, अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए वे नास्तिक हैं। तो ऐसे नास्तिक व्यक्ति उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। पावन पर्वत वेद पुराना, सबसे पहले वेद और पुराण के पहले शब्द देते हैं पावन, यानी वेद और पुराण अपावन नहीं है, पावन है। राम कथा रुचिराकर नाना, उन वेद और पुराणों में ही राम की कथाओं का विविध स्वरूप भरा हुआ है। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, उसको जो कथा के मर्मी सज्जन हैं वे सुंदर बुद्धि रूपी कुदाल से खोदते हैं। ज्ञान विराग नयन उरगारी, और ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से उस को देखते हैं। भाव सहित, प्रेम भाव के साथ
जो प्राणी उसे खोजता है, पाव भगत मन सब सुख खानी, वही भक्ति की मणि की प्राप्ति करता है जो सुख की खान है। यानी इस भक्ति की मणि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वेद और पुराण की कथाओं का वाचन करे, सुंदर बुद्धि का प्रयोग करे, सज्जनता की प्राप्ति करे और ज्ञान और वैराग्य का सहारा ले, साथ ही प्रेम भाव भी बना रहे, वही व्यक्ति इस भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति कर सकता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदास। और तब काकभूषुंडी जी गरुण के समक्ष अपने पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, हे प्रभु गरुण जी, मेरे मन में ऐसा दृढ़ विश्वास है कि राम से श्रेष्ठ राम का दास है, राम का भक्त राम से श्रेष्ठ है, हनुमान राम से श्रेष्ठ हैं, भरत राम से श्रेष्ठ हैं, कोल भील वनवासी किरात ये सभी राम से श्रेष्ठ हैं, ऐसा काकभूषुंडी जी कहते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, यानी राम क्या हैं तो समुद्र हैं। अब दूसरा संग रूपक प्रस्तुत करते हैं, राम सिंधु, राम समुद्र हैं, घन सज्जन धीरा, और जो सज्जन हैं वे बादल हैं धैर्य वाले। चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन के वृक्ष के रूप में हरि हैं, संत समीरा, और जो संत हैं वे पवन हैं। सबकर हल फल हरि भक्ति सुहाई, सबका यदि कोई फल है तो हरि भक्ति ही है। यानी हरि भक्ति साधन ही नहीं है, साध्य भी है। इसीलिए कहते हैं कि अन्य जगह कि साधन सिद्धि राम पग नेहू, राम का प्रेम मात्र साधन नहीं है, साध्य भी है। अन्य की प्राप्ति करनी है तो राम के चरण से प्रेम कीजिए। इसलिए कहते हैं सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। लेकिन हरि भक्ति की भी प्राप्ति यदि करनी है तो संत का सहारा लेना पड़ेगा, संत के पास पहुंचना पड़ेगा। जैसे काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी पहुँचे हुए हैं, उनका वह मोह दूर नहीं हो सकता था यदि विष्णु के पास पहुँचते। यानी तीनों देवताओं से यदि कोई श्रेष्ठ है तो भगवान का संत है। तुलसीदास जैसा विवेचन करते हैं, स्वयं कह ही देते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। हरि भक्ति की याचना करनी है तो संत के पास पहुंचिए। जब सती का मोह होता है तो वे संत शिव के पास पहुंचती हैं। याज्ञवल्क्य के समक्ष भारद्वाज जी मोहग्रस्त होने के पास पहुंचते हैं, और तुलसीदास जी एक संत के रूप में मोह और अज्ञान को दूर करने के लिए कथा का वाचन कर रहे हैं। तो अस विचार जोई कर सत्संगा, इस प्रकार से जो विचार करके सत्संग करता है, राम भगत ते सुलभ विहंगा।
राम की भक्ति उन्हें ही प्राप्त होती है। यानी पहले सत्संग करे, सत्संग के बाद राम की भक्ति प्राप्त कर लेगा, यह निसंदेह होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, यानी ब्रह्म क्या है? पयोनिधि है। ब्रह्म क्या है? तो समुद्र है। ब्रह्म पयोनिधि, मंदर ज्ञान, और ज्ञान क्या है? तो मंदराचल है। संत सुर आहि, और संत क्या हैं? तो देवता हैं। कथा सुधा मथि काढ़े, और उसके मंथन से कथा के सुधा रूपी प्राप्ति होती है। कथा के मंथन से अमृत की प्राप्ति होती है। भगति मधुरता जाहि, और जिसे भक्ति की मधुरता कहते हैं, भक्ति की प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ी बात कि भक्ति की प्राप्ति के लिए ब्रह्म का, ज्ञान का, संतों का, भगवान की कथाओं का सम्यक लाभ आवश्यक है, अपेक्षित है। और इसके बिना पुरुषार्थ चतुष्टय से श्रेष्ठ राम की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बिरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार। बिरति चर्म यानी वैराग्य रूपी चर्म, असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी। वैराग्य रूपी ढाल, ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह इत्यादि दुश्मनों को मारा जा सकता है। जय पाइय सो हरि भगति देखो खगेश विचार, यानी उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शर्त है कि वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार की सहायता से मद लोभ मोह और जैसे दुश्मनों को मारा जा सकता है। जय पाइए सो हरि भगति, यदि विजय प्राप्त करने वाली कोई वस्तु है तो वह हरि भक्ति है। हरि भक्ति के साथ यदि ज्ञान और वैराग्य रहे तो मद मोह लोभ इत्यादि का विनाश संभव है। अब इसके बाद गरुण जी के 7 प्रश्न होते हैं और 7 प्रश्नों के उत्तर काकभुशुंडी से वे प्राप्त करते हैं। तो 7 प्रश्न क्या है? पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ, जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। ज्ञान और भक्ति की चर्चा के पश्चात कैसे भक्ति की प्राप्ति होती है, उसके बाद तब गरुण जी सग्रह निवेदन करते हैं काकभुशुंडी से, सुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ, जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। प्रेम के साथ खगराज गरुण जी बोलते हैं, यदि आप हम पर कृपा कर रहे हैं, आपका भाव हमारे ऊपर है, प्रेम बना हुआ है, नाथ मोहि निज सेवक जानी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो गरुड़ विश्वों के वाहन हैं, श्रेष्ठ हैं, गौर वर्ण वाले हैं,
वे काले वर्ण वाले काकभुशुंडी के समक्ष नतमस्तक हैं, सिर झुकाए हैं और उन्हें अपना सेव्य मान रहे हैं। नाथ मोहि निज सेवक जानी, हे नाथ मुझे अपना सेवक मान लीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, आप हमारे मालिक हैं, आप सेव्य हैं, मैं सेवक हूँ। सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी, सातों प्रश्नों के उत्तर दीजिए वर्णन के साथ, हे हमारे सेव्य महामहिम काकभुशुंडी महाराज। प्रथम ही कहो नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। पहला प्रश्न है कि हे भगवान धैर्य पूर्वक हमको बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर है। पहला प्रश्न, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप ही कहो विचारी। बड़ा दुख कौन है और सुख कौन है, इसको संक्षिप्त रूप से बताइए। तीसरा है संत असंत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंतों के मर्म का ज्ञान है आपको, इसलिए संत और असंतों के सहज स्वभाव को भी बताइए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। कौन पुण्य है श्रुति विशाला, वेदों में विशाल जिसे बताया गया है वो कौन है। कहूँ कौन अघ परम कराला, कौन पुण्य श्रेष्ठ है और कौन पाप घन घोर है, भयंकर है। मानस रोग कहूँ समझाइए, मनुष्य के मन में रहने वाले रोग कौन कौन हैं। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, आप सर्वज्ञ हैं, आपके पास कृपा का आधिक्य है। तात सुनहु सादर अति प्रीति। उसके बाद काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे तात। तात शब्द ऐसा संबोधन था जो माता पुत्र को कहती थी, पत्नी पति को तात कहती थी, बड़ा भाई छोटे भाई को तात कहता था, बेटा बाप को तात कहता था। तो वही काकभुशुंडी जी कहते हैं, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मैं संक्षिप्त में यह नीति बता रहा हूँ। पहला प्रश्न था कि कौन शरीर श्रेष्ठ है। नर तन सम नहीं कौनो देही, नर के शरीर के समान कोई भी शरीर श्रेष्ठ नहीं है, किसी भी जीव का स्वरूप श्रेष्ठ नहीं है। जीव चराचर जात ते ही, इसलिए सभी चर और अचर जीव उसी की याचना करते हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिल जाए। नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग ये क्या है, तो ये सोपान हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये शुभ देने वाले हैं। सो तनु धारी हारी भाजा ही न जे नर। उस शरीर को प्राप्त करके भी जो नर हरि का भजन नहीं करता, हो ही विषय रत मंद मंद तर, वह नियमित रूप से विषयों में लीन होता है और क्रमशः नीचे से नीचे गिरता जाता है। कांच किरीच बदले तेले ही, वह व्यक्ति पारसमणि को फेंक करके शीशा की प्राप्ति करता है। कांच माने शीशा और किरीच माने पारसमणि।
तो वह पारसमणि को छोड़ करके शीशा की प्राप्ति करता है। करते डारी परसमनि देही कांच किरीच। कांच किरीच यानी शीशा के टुकड़े को वह अपने हाथ में लेता है और अपने हाथ से पारसमणि को बाहर फेंक देता है। पारसमणि से ज़्यादा उसको लगता है कि चमकीला और लाभकारी वह कांच का टुकड़ा ही है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दारिद्र के समान दुख संसार में कोई नहीं है। संत मिलन सम सुख जग मनाही, संत के मिलन के समान संसार में सुख नहीं है। पर उपकार वचन मन काया, परोपकार मन वचन और काया तीनों से परोपकार के समान कुछ नहीं है। संत सहज स्वभाव खगराया, जो संत होते हैं वे मन से वचन से और कर्म से परोपकारी होते हैं। संत सहहि दुख पर हित लागे, और संत और असंत का भेद बताते हुए कहते हैं कि संत दुख का सहन करते हैं दूसरे के सुख के लिए, पर दुख हेतु असंत अभागे, और दूसरे को दुख देने के लिए जो असंत होते हैं वे दुख की प्राप्ति करते हैं। जैसे अभी कानपुर में जो कांड हुआ है विकास दुबे के नेतृत्व में, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए उनके मित्रों ने गोलियां बरसाई पुलिसकर्मियों के समक्ष। 8 पुलिसकर्मी मारे गए, 100 मारे गए। स्थिति हुई है कि उनमें भी 6 मारे गए हैं विकास दुबे के साथ 5 अन्य, कुछ जेल में हैं, कुछ फरार हैं। तो इन लोगों ने दुख की प्राप्ति की है दूसरे को दुख देने के लिए। गोली मारने के बाद भी पैर को काटा गया है। यह जघन्य अपराध है। भोज तरु सम संत कृपाला, पहले भोजपत्र होते थे, भोज को भोज कहा जाता था। तो भोज के पत्र के समान कृपालु संत होते हैं जो दूसरे की भलाई के लिए महाविपत्ति का सहन करते हैं। परहित पर दुख हेतु असंत अभागी, परहित नीति सह विपत्ति विशाला, महाविपत्ति का सहन करते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, भूर्ज पत्र क्या करता है कि किसी पेड़ की छाल को हटाया जाता है। तो भूर्ज पत्र की विशेषता क्या है कि दूसरे की भलाई के लिए अपनी छाल को दूर करता है और उसी पर कुछ लिखा जाता है। तो भूर्ज तरु जो होता है वह अपना त्याग करता है, अपने शरीर को छिलवाता है दूसरे की भलाई के लिए। आदिकाल में भोज पत्रों को लोग अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। बाद में वह पत्र के रूप में प्रयुक्त होने लगा जिस पर कुछ लिखा जाता था। इसके विपरीत सन इव खल पर बंधन करई, सन के समान सन और पाट होते हैं जिनसे रस्सी बनती है, फांसी का फंदा बनता है। सन इव खल पर बंधन करई, वह सन क्या होता है? अपने गलता है,
और गलने के बाद उसके शरीर से नोचा जाता है और वह बाद में दूसरे के लिए बंधन का कारण बनता है। खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरई, विपत्ति उसे प्राप्त होती है, कष्ट प्राप्त होता है, लेकिन वह दूसरे को बांधने के लिए प्रयुक्त होता है। और जो भोज पत्र होता है वह दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे को ढकने के लिए। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, खल बिना स्वार्थ के, जबकि उसको कोई उससे फायदा नहीं है, वैसा भी खल प्रयास करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं है। उनका बस लक्ष्य यही रहता है कि वह व्यक्ति दुख की प्राप्ति करे। आही मूषक इव सुन उर्गारी, जिस प्रकार से सांप और चूहे दोनों दूसरे को अहित ही पहुंचाते हैं। चूहा वस्त्रों को काट देगा जबकि वस्त्र को पहनता नहीं है। सर्प किसी को काट करके मार सकता है, उससे उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि खल जो हैं एकमात्र दुख, दूसरे को दुख ही पहुंचा सकते हैं, सुख नहीं पहुंचा सकते। और खल के लिए बताया गया है कि खल दुख और गरल के अंतिम वर्ण के योग से बना है। दुख का अंतिम वर्ण ख, गरल का अंतिम वर्ण ल, तो दुख और जहर दोनों के संयोग से यदि बनता है तो वह है खल या दुष्ट। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससी हतिहिम उपल बिलाही। दूसरे की संपत्ति को नष्ट करके अपने भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से फसलों को मार करके जो ओला के टुकड़े होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, स्वयं भी विलीन हो जाते हैं, अपने तो विलीन होते हैं लेकिन दूसरे को मार कर। दुष्ट हृदय जग आर्त हेतु, संसार को कष्ट देने के लिए ही दुख का जन्म होता है, दुष्ट का जन्म होता है। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, जिस प्रकार से अधम ग्रह है केतु, केतु दूसरे को दुख देने के लिए ही प्रकट हुआ है, सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करने के लिए। संत उदय संतत सुखकारी, जो संतों का उदय होता है वह हर समय सुख देने के लिए होता है। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, विश्व को जिस प्रकार से सुख देने के लिए चंद्रमा का उदय होता है, अंधकार को दूर करने के लिए परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म यदि है वेदों में जिसका वर्णन किया गया है परम धर्म, तो वह अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा संस्कृत में उल्लेख भी हुआ है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा क्या है तो श्रेष्ठ धर्म है। यहाँ भी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेदों में भी बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। परम निंदा सम अघन गरीषा, और परनिंदा के समान कोई महान पाप भी नहीं है, गंभीर पाप भी नहीं है, महान कहना उचित नहीं है, घनघोर पाप भी नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, हर माने शिव, शिव और गुरु की निंदा करने वाला मेढक होता है। जन्म सहस्त्र पावतन सोई,
हजारों जन्मों तक वही शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य का शरीर उसे दुर्लभ नहीं हो। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, द्विज की निंदा करने वाला बहु नरकों को भोग करके जग जनमयी बायस शरीर धरी, संसार में जन्म लेता है कौवा बन करके। सुरश्रुत निंदक जे अभिमानी, देवताओं और वेदों की आलोचना करने वाले जो अभिमानी होते हैं, राव राव नरक पर हितरे प्राणी, वे राव राव नरक में पड़ जाते हैं। हो ही उलूक संत निंदारत, वे उल्लू बन जाते हैं जो हर समय संतों की निंदा करते रहते हैं। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, मोह रूपी निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, जिसे मोह ही प्रिय होता है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिन्हें अप्रिय लगता है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगादुर हो ही अवतरही, जो सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हते सुख पावहि सब लोगा। सप्त प्रश्नों के बाद अब काकभूषुंडी जी के समक्ष गरुण जी मानस रोगों का प्रश्न करते हैं कि मानस के रोग कौन कौन हैं, और मोह सकल व्याधिन करमूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। तो अब अगले दिन मैं मानस रोग के बारे में विवेचन करूंगा। आप अगले वर्ग के लिए प्रतीक्षा करें, चूँकि यह विषय लंबा है। मानस का उत्तरकांड भक्ति, दर्शन, संस्कृति, मनुष्यता की दृष्टि से षष्ठ खंड है, इसलिए इसका क्रमशः विवेचन अपेक्षित है। अगले दिन मैं आप लोगों को मानस रोग के बारे में बताऊंगा। सप्त प्रश्नों के बाद टिप्पणी के रूप में भी मानस रोग आता है, सप्त प्रश्न भी आते हैं। तो अगले दिन मानस रोग का विवेचन किया जाएगा। इसका थोड़ा और जो दोहा शेष रह गया है, इसको समझा जाए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुशूला। मोह जो है सकल व्याधियों की जड़ है, और उस मोह से बहुत प्रकार के शूल जन्म लेते हैं। काम बात कभ लोभ अपारा, काम बात कफ लोभ इत्यादि अपार हैं। क्रोध पित्त नित छाती जारा, क्रोध पित्त के रूप में नित्य छाती में जलन पहुंचाता है। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्नपात दुखदाई। यदि तीनों भाई प्रेम करेंगे, एक साथ रहेंगे, तो उससे सन्नपात दुख होता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, मन की अभिलाषा है, विषयों की अभिलाषा ही अत्यंत दुर्गम है।
ते सब शूल नाम को जाना। वे सभी कष्ट हैं, शूल के समान हैं। तीनों भाई कौन हैं? तो कफ, पित्त और वायु। आयुर्वेद मात्र 3 ही रोग मानता है, कफ, पित्त और वायु को। ममता दादु। ममता क्या है? तो दादू है। दादू माने दाद यानी खुजली। कंडु ईर्षाई। ईर्षा भी है, वह भी रोग है। ममता दाद, कंडु ईर्षाई। तो ममता हो गया है दाद, और कंडु क्या है? यानी खुजली, ईर्ष्या। हर्ष विषाद, गरह बहुताई। हर्ष और विषाद गले के रोग हैं, जैसे गलगंड है, कंठमाला है, घेंघा इत्यादि रोग। पर सुख देखी जरने सोई छाई। पर दूसरे के सुख को देख करके जो कष्ट होता है, ईर्ष्या होती है, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, वही कुष्ठ रोग है। वह दुष्टता मन की कुटिलता ही है जो कोढ़ के रूप में है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अत्यंत जो अहंकार है वह दुखदाई डमरू गांठ है। यानी प्रत्येक गांठ में प्रत्येक कि जोड़ में दर्द होना, वह डमरुआ है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ। दंभ कपट मद मान इत्यादि। नहरू, नहरू माने नस का रोग है। डमरू यानी गांठ का रोग, नहरू यानी नस का रोग, जिसको विशिष्ट चिकित्सक इलाज द्वारा सही करते हैं। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा क्या है? उदर वृद्धि। उदर वृद्धि यानी पेट बढ़ते जाता है, शरीर कमज़ोर होता है, जिसको जलोदर कहते हैं। त्रिविध ईशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और सुतेषणा। सुतवित लोक, लोकेषणा, सुतेषणा और वितेषणा। 3 प्रकार की ईशना। तरुण तिजारी, वह 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं हैं, जो त्रिदोष के बारे में बताता है। जुगविध ज्वर मत्सर अविवेका। दोनों प्रकार के ज्वर, मत्सर अविवेक, कहाँ लग कहाँ कुरोग अनेका। बहुत प्रकार के रोग हैं, कहाँ तक मैं वर्णन करूं। एक व्याधि बस नर मरहीं। एक दुख से मनुष्य मर जाते हैं। ये असाध्य बहुव्याधि, ये बहुत प्रकार असाध्य हैं, संभव नहीं है इनसे सुख प्राप्त करना। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, सो किम लहै समाधि। हर समय पीड़ित होते हैं जीव, किस प्रकार से वे शांति प्राप्त करें? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन्ह नहीं। ऐसी दवाओं, करोड़ों दवाओं से भी नहीं रोग जाहि हरियान। हरियान माने हरि का यान, यानी भगवान का यान, अर्थात गरुड़।
इस प्रकार से इस दोहा संख्या 121 के बाद अब अगले दिन मैं मानस रोगों के इन विवेचन के पश्चात आगे की कथा का आगे के ज्ञान भक्ति निरूपण का विवेचन करूँगा। आज लॉकडाउन की परिस्थिति है, इसलिए ऑनलाइन अध्यापन ही हमारा एकमात्र माध्यम बन गया है आप लोगों के सामीप्य का। इसलिए अगली परीक्षा के लिए हमारे द्वारा अध्यापित विषयों का आप श्रवण करें, उनसे लाभ उठाएं। आवश्यकता यदि हो तो उसका प्रश्न भी करें, संबद्ध प्रश्न, जिसके चलते आपकी जिज्ञासा को शांति मिले। धन्यवाद।